हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज एक नए यूनिट को स्टार्ट करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स तक का हिस्सा हमने अभी तक खत्म कर लिया है। तो बायोमोलिक्यूल्स में देखो, जो हमारे कंपाउंड हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या जो सुगर्स हैं, उनके अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसके बाद जो आपके अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स हैं, उनके अंदर पेप्टाइड लिंकेज होता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स आर द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। कैसे बनता है? बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन है न्यूक्लियोटाइड, और इसकी सब यूनिट रहती है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? बेस प्लस शुगर। इसके बाद ATGC, 4 बेसिस रहते हैं डीएनए के अंदर, ATGC, और ये लैडर शेप स्ट्रक्चर बनाता है। फाइनली डबल हेलिक्स लैडर शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जिसमें 5-3 और 3-5 पर कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। प्राइम डिफरेंशिएशन फैक्टर 5-3 और 3-5 पर इसकी कनेक्टिविटी रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम लोग आज से एक नए यूनिट पर चर्चा करेंगे, एंड दैट इज द डिटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कई बार तो, पिछले बार तो ऐसा हुआ कि लोगों ने पूछा कि ये यूनिट है कहाँ पे ऑर्गेनिक में। तो ये यूनिट जो है 11th क्लास वाले हिस्से का पोर्शन है ना, 11th क्लास में है। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो मिल जाएगा। इस बार भी यहां से एक क्वेश्चन आया है ना, और वो क्रोमेटोग्राफी पर बेस एक क्वेश्चन इस बार भी आया था, ठीक है ना। तो एक ना एक क्वेश्चन इस हिस्से से जरूर आता है, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी है और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। तो दोनों चीजें, इसमें दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। तो द यूनिट इज डिटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। डिटेक्शन एंड purification, detection and purification of organic compound, detection and purification of organic compound। तो हम लोग बात करेंगे, the new unit is the detection and purification of the organic compound, कार्बनिक यौगिकों की पहचान और कार्बनिक यौगिकों का शोधन, प्यूरिफिकेशन। तो अबाउट डिटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सबसे पहले देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे हम पहले बात करते हैं, एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिटेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट डिटेक्शन। डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या ध्यान रखना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। Organic compounds are covalent and insoluble in water. Insoluble in water. Organic compound कैसे होते हैं? Covalent compound होते हैं, and it is also insoluble in water. Organic compound कोवेलेंट इनसॉल्युबल कंपाउंड होते हैं। अब अगर डिटेक्ट करना है, इसको पहचानना है, तो कहीं ना कहीं से इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्युबल करना पड़ेगा, या उसमें ऐसी कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जिससे कि वो सॉल्युबल हो, तभी तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे कंपाउंड के अंदर, ठीक है।
तो डिटेक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो काम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो काम करेंगे हम वो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, जिसको हम लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। तो फॉर डिटेक्शन नंबर 1 पहला काम क्या करेंगे, मेकिंग लैसेग्नेज और सोडियम एक्सट्रैक्ट, सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट और लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन करेंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट और लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है, लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट और लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आराम से याद रख सकते हैं। तो देखो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए क्या काम करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ ड्राई सोडियम is taken in a ignition tube. Small piece of dry sodium is taken in a ignition tube. सोडियम मेटल के एक छोटे से टुकड़े को क्या करते हैं, इग्निशन ट्यूब में लेते हैं। स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इज टेकन इन अ इग्निशन ट्यूब, जैसा टास्ट ट्यूब होता है ना उसी के जैसा रहता है, लेकिन छोटा रहता है, बहुत छोटा सा ट्यूब रहता है, ऐसा पतला सा, है ना। तो स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इज टेकन इन अ इग्निशन ट्यूब, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, फिर स्ट्रांगली हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, हीटेड टिल रेड हॉट। जब वो रक्त तप्त गर्म हो जाएगा, देन इट इज प्लंज्ड इन अ फ्लास्क कंटेनिंग वाटर। तो ऐसे फ्लास्क में तोड़ देंगे उस ट्यूब को जिसके अंदर पानी रहता है, ठीक है। एंड द ग्लास, जो ट्यूब का टूटा हुआ ग्लास का हिस्सा होगा, कैन बी फिल्टर्ड, उसको फिल्टर करके साफ कर देंगे, ठीक है। द फिल्ट्रेट इज नोन एज सोडियम एक्सट्रैक्ट, और इस फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज सोडियम एक्सट्रैक्ट। इस फिल्ट्रेट को हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। और क्या काम करने में क्या आता है ये सोडियम एक्सट्रैक्ट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब नॉन आयोनिक टू आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज इजी टू डिटेक्ट, एंड इसके कारण उसका डिटेक्शन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। तो फिर से एक बार बात कर लें, व्हाट हैपेंस हियर। तो क्या काम करते हैं हम, सोडियम और लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट मींस व्हाट, a small piece of sodium small piece of sodium metal is taken in ignition tube, small piece of sodium metal is taken in ignition tube and heated red hot, और उसको रक्त तप्ता होने तक गर्म करते हैं, heated red hot, and then plunged in a flask containing water, plunged in a flask containing water। उसके बाद उसको ऐसे फ्लास्क में तोड़ देते हैं जिसमें थोड़ा पानी रहता है, plunged in a flask containing water, plunged in a flask containing water। Mixed properly and filtered,
द फिल्ट्रेट इज नोन एज सोडियम और लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट. द फिल्ट्रेट इज known as sodium or लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट. इस फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं? सोडियम और लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट कहते हैं. इट इज used to convert covalent compound into ionic compound. और किस काम में आता है? कोवेलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है. इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट कोवेलेंट कंपाउंड इनटू आयोनिक कंपाउंड. और आयोनिक हो गया तो कैसा हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा. आयोनिक हो गया तो सॉल्युबल हो जाएगा एंड इजी टू डिटेक्ट. तो ये इसका फंक्शन है. तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट या लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट क्या होता है. क्वेश्चन इसके बारे में कई बार आ चुका है. तो स्मॉल पीस ऑफ dry sodium metal is taken in the ignition tube and then heated red hot and finally plunged in a flask containing some water, then properly mixed and filtered. The filtrate is known as sodium extract और क्या काम करता है? कोवेलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम करता है. इनसोल्युबल कंपाउंड को सोल्युबल बनाने का काम करता है. ऐसे भी हम इसको ध्यान रख सकते हैं. इनसोल्युबल कंपाउंड टू सोल्युबल कंपाउंड. देन अब बात करेंगे डिटेक्शन. अब देखो कैसे काम करता है ये भी देख लेते हैं. तो जैसे सोडियम एक्सट्रैक्ट आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होगा प्लस उसके साथ मान लो नाइट्रोजन कंटेनिंग है. तो अगर कार्बन और नाइट्रोजन है तो क्या बना लेगा? इट मेक्स NaCN. अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सल्फर मिला हुआ है तो उसके साथ क्या बना देगा? Na2S. अगर हैलाइड्स है जैसे Na है और हैलाइड्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है तो क्या बना देगा? NaX बना देगा. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इनटू आयोनिक कंपाउंड. तो इस तरीके से सोडियम और लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट क्या काम करता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक अनायोनिक कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है. अनायोनिक कंपाउंड टू आयोनिक कंपाउंड एंड विच मेक्स द इनसॉल्युबल टू सॉल्युबल. अब बात करते हैं वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट डिटेक्शन वाले सॉल्ट हमारे सिलेबस में है उनके बारे में. तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सबसे पहले बात करेंगे. डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन. हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ध्यान रखेंगे प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कहा मैंने. डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो देखो कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली जिसमें नाइट्रोजन होगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस क्या मिलाया उसके अंदर? सोडियम एक्सट्रैक्ट और लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट है ना. सोडियम एक्सट्रैक्ट उसके साथ मिलाएंगे प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ FeSO4 प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ FeSO4 फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरस सल्फेट. कुछ बूंदे फेरस सल्फेट की डालेंगे. ठीक है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरस सल्फेट. देन बॉयल द मिक्सचर. अब उस मिक्सचर को क्या करेंगे? बॉयल करेंगे. बॉयल द मिक्सचर. आफ्टर सम टाइम फिर बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करेंगे. देन आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम उसमें थोड़ा फेरिक क्लोराइड
और 1 to 2 ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे. आफ्टर सम टाइम add 1 to 2 drop of ferric chloride, 1 to 2 drops of ferric chloride and 1 to 2 drop of ferric chloride and 1 to 2 drops of sulfuric acid H2SO4, 1 to 2 drop of H2SO4. Dark blue solution observed. Dark blue solution observed. Dark blue solution observed. Confirm the presence of nitrogen. Presence of nitrogen in the organic compound. In the organic compound. Confirm the presence of nitrogen in the organic compound. तो फिर से एक बार, how to detect the nitrogen in the organic compound? तो organic compound containing nitrogen is mixed with sodium extract and few drops of ferrous sulfate. Mixed with sodium extract and few drops of ferrous sulfate, then compound is boiled, and after some time few drops of ferric chloride and few drops of 1 to 2 drop of concentrated sulfuric acid is added in the solution, and finally it gives blue color. The presence of blue color confirm the presence of nitrogen in the compound. ठीक है, appearance of blue color confirm the presence of nitrogen in the compound. देखो इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई वाले हिस्से में नहीं आती है, इसलिए कॉमनली लोग इसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं. बट देयर इज सम क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी आया तो वो 4 मार्क्स आपको देता है, इसलिए आपको स्किप नहीं करना है. इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहता हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं बने या जो आपने नहीं सुना हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन. तो ब्लू कलर आया मतलब नाइट्रोजन कंफर्म हो गया. अब आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, तो इसमें ये पूछेंगे कि जो ब्लू कलर आया वो किसके फॉर्मेशन के कारण आया, ब्लू कलर क्यों आया, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपके पास कंटेनिंग नाइट्रोजन, है ना, और आपके पास था सोडियम एक्सट्रैक्ट. तो सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन, तो वो कंपाउंड जिसमें कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखना है. सबसे पहले क्या करेगा, ये सब कुछ मिलकर के सोडियम साइनाइड बना देगा, एंड इट इज आयोनिक इन नेचर, इट मींस इट इज सॉल्युबल इन नेचर. अब ये सोडियम साइनाइड जो बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नाइट्रोजन प्लस सोडियम एक्सट्रैक्ट वाला कंपाउंड मिलकर के, इट रिएक्ट्स विद फेरस सल्फेट. ये फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 बना देगा, Na2SO4 और FeCN होल ट्वाइस, FeCN होल ट्वाइस. ठीक है, फेरस साइनाइड और FeCN होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा, FeCN होल ट्वाइस वापस से रिएक्ट करता है सोडियम साइनाइड के साथ और ये बना देगा Na4 FeCN होल 6, Na4 FeCN होल 6. सोडियम फेरोसाइनाइड, दिस इज सोडियम फेरोसाइनाइड. तो दिस कंपाउंड इज फॉर्म सोडियम फेरोसाइनाइड. फाइनली FeCN होल ट्वाइस और NaCN की रिएक्शन से क्या कंपाउंड बना, सोडियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा. अब बाद में आपने क्या किया था, FeCl3 की कुछ ड्रॉप्स डाला था, तो Na4 FeCN होल 6 सोडियम फेरोसाइनाइड reacts with ferric chloride, reacts with ferric chloride FeCl3 to give Fe4
FeCN होल 6 होल थ्राइस प्लस 12 NaCl, सोडियम क्लोराइड भी बनेगा इसके साथ साथ। तो दैट द न्यू कॉम्प्लेक्स इज फेरीफेरोसाइनाइड, फेरीफेरोसाइनाइड। तो ये नया कॉम्प्लेक्स बना फेरीफेरोसाइनाइड, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है फेरीफेरोसाइनाइड, इट इज ब्लू इन कलर। ये जो कंपाउंड है फेरीफेरोसाइनाइड, ये ब्लू कलर का कंपाउंड है। तो फेरीफेरोसाइनाइड के बनने के कारण ब्लू कलर आता है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे एक नया फॉर्मूला आपको मिल गया है ना, फेरीफेरोसाइनाइड। तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। FeCN होल 6 होल थ्राइस, दिस इज फेरीफेरोसाइनाइड। It is also called Prussian blue, इसको Prussian blue या टर्नबुल्स ब्लू भी बोलते हैं, टर्नबुल्स ब्लू। तो also called फेरीफेरोसाइनाइड is also called Prussian blue or Turnbull's blue, and due to formation of Prussian blue there is appearance of blue color। तो फेरीफेरोसाइनाइड के बनने के कारण ब्लू कलर आता है, ये ध्यान रखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेरीफेरोसाइनाइड के बनने के कारण ब्लू कलर आता है। So this compound is called Prussian blue or Turnbull's blue. Was the first discovered complex compound, first discovered complex compound, और ये सबसे पहले खोजा गया complex compound भी है। Was the first discovered complex compound by a Berlin color maker। बर्लिन के एक कलर मेकर ने गलती से इस कंपाउंड को बना दिया था। ठीक है, तो फेरीफेरोसाइनाइड के बनने के कारण ब्लू कलर आएगा, एंड दैट ब्लू कलर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दिस इज डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का डिटेक्शन है। तो हाउ टू डिटेक्ट द नाइट्रोजन? Sodium extract plus organic compound containing nitrogen added with few drops of ferrous sulfate, and then boil the solution, and after some time add few drops of ferric chloride and 1 to 2 drop of concentrated sulfuric acid. Then finally it gives the dark blue color which confirm the presence of nitrogen in the compound. Now detection of sulfur. Detection of sulfur. Detection of sulfur in the compound. Detection of sulfur. तो देखो, organic compound plus sodium extract, organic compound plus sodium extract plus sodium nitroprusside plus sodium nitroprusside, पहला केमिकल जो यहां पे यूज कर रहे हैं सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। डार्क वॉयलेट कलर, डार्क violet color confirm the presence of sulfur, confirm the presence of sulfur, confirm the presence of sulfur in the compound, confirm the presence of sulfur in the compound। तो this is detection of sulfur। क्या काम किया? Organic compound plus sodium extract, organic compound plus sodium extract plus sodium nitroprusside, डार्क वॉयलेट कलर आया।
तो सल्फर कंफर्म है। अब बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अबाउट व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ डार्क वॉयलेट कलर। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर, सोडियम एक्सट्रैक्ट सल्फर के साथ रिएक्ट करके Na2S बनाएगा। क्या ध्यान रखना है? नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला ध्यान रखना है, Na2FeCN5NO। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, Na2FeCN5NO। और हमने आपको एक बात बताया था, उसको फिर से बता देते हैं। आयरन के कॉम्प्लेक्स में NO का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन the oxidation number of NO is +1, in other complexes it is 0। ओके, तो यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव, एक 3 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव में से सब्सट्रैक्ट होगा, तो 2 पॉजिटिव इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन हियर। ओके, अब जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या है? Na4FeCN5NOS। NOS is the compound। सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड के बनने के कारण वॉयलेट कलर आएगा। तो अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड के बनने के कारण वॉयलेट कलर आएगा। तो दिस इज वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। तो दिस इज द डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। और टेक्निक भी और मेथड भी यूज कर सकते हैं सल्फर के डिटेक्शन में। तो थोड़ी सी और भी बातें कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन यही वाला है, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड के बनने के बाद वॉयलेट कलर आता है। और सोडियम एक्सट्रैक्ट मिक्स करने के बाद लैड एसीटेट मिक्स करके भी देख सकते हैं। तो देखो क्या बन गया था सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ Na2S। इसमें लैड एसीटेट अगर हम मिक्स करते हैं, द फॉर्मूला ऑफ लैड एसीटेट इज CH3COO2Pb। तो अगर हम लैड एसीटेट मिक्स करते हैं, लैड एसीटेट, तो आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ लैड एसीटेट देयर इज ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ PbS। तो PbS ब्लैक बन जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। ओके, तो लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर के प्रेजेंस को कंफर्म करता है। एक और कैडमियम सल्फेट के साथ, तो Na2S प्लस CdSO4, Na2S प्लस CdSO4, तो यह आ जाएगा CdS, कैडमियम सल्फाइड येलो कलर का कंपाउंड है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड Na2SO4। तो अगर कैडमियम सल्फेट हम मिलाते हैं तो येलो कलर आएगा। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैडमियम सल्फाइड। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कैडमियम सल्फाइड का कलर कैसा होता है? तो कैडमियम सल्फाइड इज येलो इन कलर। ओके, कॉमनली जो सल्फाइड्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं, लेकिन कैडमियम सल्फाइड क्या है? अकेला येलो कलर का कंपाउंड है। So there is the method of detection of sulfur in the organic compound। ये सल्फर का डिटेक्शन। देन अगला जो टॉपिक आएगा, डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, और हैलोजेंस कहे तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। Detection of halogens. For this, sodium extract boiled with sodium extract
boiled with lead acetate, sodium extract, boiled with acetic acid, boiled with acetic acid. तो सॉल्ट भी तो होगा ना, सॉल्ट प्लस सोडियम एक्सट्रैक्ट बॉइल्ड विथ एसिटिक एसिड, एंड देन add some amount of HNO3 and AgNO3, nitric acid and silver nitrate, AgNO3. Add some amount of HNO3 and AgNO3. Okay. White precipitate, confirm chlorine, light yellow, confirm the presence of bromine, and dark yellow, confirm the presence of iodine, okay. तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है तो क्लोरीन कंफर्म, लाइट येलो आएगा तो ब्रोमीन कंफर्म, और डार्क येलो प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो आयोडीन कंफर्म, ओके. तो देयर इज द डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, ओके. और हैलोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए इसके अलावा भी एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बेलिस्टीन टेस्ट, जिसमें कॉपर वायर पर इनको हीट करते हैं, वो बेलिस्टीन टेस्ट है. लेकिन वो प्रॉपरली सभी हैलाइड्स के लिए सभी को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है. जैसे यहां पे सभी हैलोजेंस अलग अलग डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, उसमें सभी हैलोजन आसानी से अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते हैं. और फ्लोराइड के लिए भी वो एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि कॉपर का फ्लोराइड फॉर्मेशन नहीं रहता, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, सॉल्ट को जो है कॉपर वायर के ऊपर हीट करते हैं. सॉल्ट इज हीटेड ऑन कॉपर वायर. अब इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं. तो देखो, अगर सॉल्ट के अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंस है तो जब आप AgNO3 मिलाओगे तो AgCl बनेगा. तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड इट गिव्स NaNO3. तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl. अगर इसके अंदर NaBr है सॉल्ट के अंदर और आपने AgNO3 ऐड किया तो इट गिव्स AgBr, और क्या निकल गया, NaNO3 पास आउट हो गया. तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgCl व्हाइट, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आएगा. और अगर NaBr है तो AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, लाइट येलो प्रेसिपिटेट, ओके. और अगर सोडियम आयोडाइड सॉल्ट है तो AgNO3 के साथ ट्रीट करने पर ये आ जाएगा AgI का डार्क येलो precipitate of AgI, and byproduct is NaNO3. NaNO3 is the byproduct. So this is method used to detect the halogens. तो ये पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीन केमिकल ऐसे हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस, जिनका डिटेक्शन आपको याद करना है, इंक्लूडिंग सोडियम एक्सट्रैक्ट, इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
सोडियम एक्सट्रैक्ट या लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट क्या होता है, चलो एक बार याद कर लेते हैं। इन स्मॉल इग्निशन ट्यूब, piece of sodium metal, dry piece of sodium metal is taken in small ignition tube and heated red hot, heated till red hot, ठीक है, and then plunged into the flask containing water. The mixture is called sodium extract. उस मिक्सचर को हम कहेंगे जो वाटर के साथ सोडियम का मिक्सचर बना वो सोडियम एक्सट्रैक्ट है। तो नाइट्रोजन को कैसे आइडेंटिफाई किया था हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन प्लस सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस फेरस सल्फेट, पहले बॉईल किया और उसके बाद कुछ देर के बाद आफ्टर कूलिंग, आफ्टर अलाउड टू कूल द मिक्सचर, इट इज एडेड विद द फेरिक क्लोराइड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ concentrated sulfuric acid, then it gives dark blue color due to formation of ferrocyanide, Prussian blue और Turnbull's blue, ठीक है। उसके बाद सल्फर का डिटेक्शन कैसे किया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर और सल्फर के साथ मिलाया हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट तो Na2S में कन्वर्ट हो गया। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड का वॉयलेट कलर आता है। कैडमियम सल्फेट के साथ कैडमियम सल्फाइड का येलो प्रेसिपिटेट और पीबी लेड एसीटेट के साथ पीबीएस का ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है, विच कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर के प्रेजेंस को जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट the detection of the three different type of salt which is in syllabus। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, and that topic is estimation of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur एंड फॉस्फोरस, इतने कंपाउंड्स का हमें एस्टिमेशन पढ़ना है। और यहां पर भी आपको इस यूनिट के अंदर भी इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने को मिलेगा, है ना। इंपेरिकल फॉर्मेट भी इन सब चीजों से निकल जाएगा। अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज पता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज पता है, वी कैन कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो एक हिस्सा यहां पर भी इंपेरिकल फॉर्मूले का आ जाता है, ठीक है। तो नाउ एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, इतने चीजों का हमें पढ़ना है एस्टिमेशन। तो पहले हम बात करते हैं बिल्कुल सिंपल, परसेंटेज डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहले दो का परसेंटेज निकालना सीखते, वन बाय वन सीखेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे स्ट्रेट थ्रू बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देखो 2/18, 18 इज द वेट ऑफ वाटर इनटू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। फिर से एक बार 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। नाउ द परसेंटेज ऑफ कार्बन, 12/44, 44 is the weight of carbon dioxide, 12/44 into weight of CO2 produced by the combustion of the compound, है ना। तो 12/44 into weight of CO2 by weight of organic compound into 100। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, तो इन पे पहले क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो दो फॉर्मूले क्या क्या हो गए देखो। हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, 2/18 into weight of water by weight of organic compound into 100। और कार्बन का परसेंटेज हमने कैसे निकाला, 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो ये दो एलिमेंट के आपके फॉर्मूले,
दो एलिमेंट के वेट को अभी हम कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन, कंबस्टन ऑफ combustion of 0.39 gram of organic compound, 0.39 gram of organic compound give 1.32 gram of CO2, 1.32 gram of carbon dioxide and 0.27 gram of 0.27 gram of water. Calculate percentage of carbon and hydrogen. Calculate percentage of carbon and hydrogen. Calculate percentage of carbon and hydrogen. तो पहले फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 1.32 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 0.39 into 100. This is the formula is to calculate the weight of the compound. तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.32 into this ओके। तो this is about 12 into 1.32 equal to this much divided by 44 equal to 0.36 आ गया, divided by 0.39 तो 0.92 आ जाएगा, 0.92 और 100 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू दिस मच इनटू 100। तो 92.3%, फाइनली 92.3% is the 92.3% is the कार्बन। अब देखो क्या कहा था क्वेश्चन, देखो जरा, कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो ही चीजें निकाला उसने, कार्बन और हाइड्रोजन। तो बाकी का बचा हुआ परसेंटेज किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो जो रिमेनिंग है वो हाइड्रोजन होगा, 100 से माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है सॉल्व करना भी सीख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर कितना है 0.27 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.39 इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन। ओके, ये पूरी आपके पास कैलकुलेशन है। तो 2 इंटू 0.27 ओके इक्वल टू दिस मच डिवाइडेड बाय 18, तो 0.03 आ जाएगा, आ गया 0.03 डिवाइडेड बाय 0.39, तो 0.076 इंटू 100 इंटू 100, तो 7.69% of hydrogen is present in the organic compound. So this is the formula used to calculate the percentage of carbon and hydrogen. केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस पूरे यूनिट में फॉर्मूले जितने भी डिटेक्शन है हमारे पास, उन जितने भी एस्टिमेशन है सबके फॉर्मूले ध्यान रखना है। जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन आया तो क्या किया हमने 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100।
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आया तो 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो इस तरीके से हमने यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज का एस्टिमेशन चेक किया। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग और बाकी जो बचे हुए हैं उनके एस्टिमेशन के बारे में बात करेंगे, और देन फिर इस यूनिट में ही प्यूरिफिकेशन का हिस्सा भी आपको मैं आगे बताऊंगा। प्यूरिफिकेशन जिसमें क्रोमेटोग्राफी वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, तो यहां से एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, ओके, थैंक यू।